ये जो 15 मार्च लिखा है साथियों, इस 15 मार्च का मतलब यह है कि आपकी जो कॉपी है ना, ये 15 मार्च लास्ट होगा। 15 मार्च आपकी कॉपी का मूल्यांकन होकर आपके समझ आ जाएगा। अच्छा, 15 मार्च मैंने क्यों बताया? क्योंकि पता है 1 महीने तो ये गंवा दिए, लगभग 1 महीने गंवा दिए। अगर मैं बात कर लूँ 24 दिसंबर, ये जो 24 दिसंबर है ना, ये आपका एग्जाम इस दिन एंड हुआ था। 24 दिसंबर को आपके एग्जाम खत्म हुए थे। आज कितनी तारीख है मान सकते हो? आज 17 हो गए, क्योंकि अब रात होने क्यों है, मतलब जो चाहे जो हो जाए, अब 17 आज हो गया। अगर 17 हो गया, 17 से अगर 24 आप जोड़ेंगे तो 3 इधर और 4 उधर माइनस कर दो, 4 3 7 दिन माइनस कर दो, यानी कि 23 दिन। ये 23 दिन लगभग, अगर मैं इसे ना कहूँ तो 1 महीने में मान ही लेता हूँ। 1 महीने में आपकी जो कॉपियां हैं, कॉपियों का मूल्यांकन, कॉपियों का रख रखाव, अभी कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। मिला जुला के यह कॉपी जहां की तहां पड़ी हुई है। अब अगर मैं कह दूं ये इस 1 महीने में इन्होंने क्या किया, पता नहीं क्या किया। एग्जाम तो 24 को खत्म हुआ था। जो भी इनका प्रोसेस रहा हो, सारी चीजें अंदर जो भी चीजें हुई हों सिस्टम के अंदर, वह हुआ। अगर मैं बात कर लूँ आखिर कॉपियां कब से डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं, ये जो आपका हफ्ता चल रहा है ना, हफ्ता मतलब वो हफ्ता नहीं जिसमें आप वसूली करते हो, वह सब सारे हफ्ते नहीं। हफ्ते का मतलब यह वीक, जो यह 1 वीक चल रहा है आपका पूरा का पूरा, यह वीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीक में, इस पूरे हफ्ते में आपकी कॉपियां जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब यह कॉपियों का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब यहाँ से कॉपियां जहाँ भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे, जिस भी डाइट पर आपने अपना एग्जाम दिया था, उस डाइट से निकलेंगी। उस डाइट से निकलने के बाद यह अलग अलग जगह अपनी कॉपियां, आपकी कॉपियां जाएंगी। अलग अलग डाइट पर आपकी कॉपियां, अलग अलग कॉपियां जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि आपके सारी कॉपी एक ही जगह जाएं, है ना। अब यानी कि 1 हफ्ते या लेंगे डिस्ट्रीब्यूट में, मतलब कि 1 हफ्ते में पूरी की पूरी कॉपियां लगभग 1 7 से 8 दिन में, 9 दिन में ये पूरी ट्रांसफर हो जाएंगी, जहां तक पूरा उम्मीद है। एक मैंने आपके ही मतलब प्रयागराज की ही एक आपकी कह लीजिए छात्र नेता के रूप में है, जिनसे मैंने ये चीज़ें पूछा है, तो आज व्हाट्सएप पे उन्होंने कमेंट मतलब कि मैसेज भी करा था कि सर जो कॉपियां हैं, यह 1 हफ्ते के अंदर, इस 1 हफ्ते के अंदर मंडे, यानी कि आज मंडे है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी कॉपियां पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अभी नहीं कही कि इस हफ्ते हो पाएगा कि नेक्स्ट हफ्ते हो पाएगा, हाँ इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो आप समझ लो कि आपकी कॉपी मैंने बताया था कि कब चेक होकर, मूल्यांकन होकर आपके समक्ष इसका ऑनलाइन डाटा शो होने लगेगा। यह 15 मार्च, तो मैंने गलत नहीं बताया था, पहली बात यह है। यानी कि फाइनली अगर मैं कह दूं 1 महीना कहाँ गया, फिर इनसे अगर पूछा जाए या 1 महीने में जो आपकी कॉपियां जो चेकिंग अभी तक पड़ी हुई थी, 1 महीने क्या हो रहा था, इसका कोई ब्यौरा नहीं देने वाला है, नहीं कोई मांगने वाला भी अब है। जैसे तैसे करके पहले ही तो कॉपियां चेक हो जाएं। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूं उन बच्चों का, जो बच्चे अभी सुपर टेट की बात कर रहे थे कि सर जब तक कॉपियां चेक होकर आएंगी क्या मैं सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। भाई अभी तक भर्ती की कोई खोज खबर नहीं है, इतना समझ लो। जब भी भर्ती होगी मे भी पूरा चांस होगा इसके पहले एक यूपी टेट कराने का। अगर इसके पहले एक यूपी टेट कराते हैं तब तक तो आपके रिजल्ट आ चुके होंगे इस यूपी टेट। और यूपी टेट में तो ऐसे बच्चे भी अब इस बार बैठ सकते हैं जिनका बैक लगा होगा, तो इससे कोई भी मतलब कि इग्नोर नहीं, मतलब कोई भी अब इससे यह नहीं कह सकता कि भाई बैक वाले हैं तो नहीं बैठ सकते, बिना बैक वाले हैं तो बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चाहे जो अगर एक दिन भी एडमिशन लिए हुए हों अगर डीएलएड बीएड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी यूपी टेट तो ऐसे ही आप निकाल लोगे। लेकिन अब इस बार यूपी टेट पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करके चलना होगा, क्योंकि 1/4 अंक अगर जुड़ गए भाई तो चीज़ें अपने हिसाब से, है ना, समझ बदलने लगेंगी। तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखने हैं कि हमें यूपी टेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब तो आपने एग्जाम देकर आपको मतलब आप एग्जाम देकर आ चुके हैं। अब रिजल्ट की चिंता तो हमें यहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि मेरा नंबर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। जैसा आपने किया है अब वैसे तो आएंगे ही आएंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें कोई बदलाव हो सकता है, कोई नहीं कर सकता बदलाव उसमें। अगर कोई कर सकता है तो आप ही हो, आपकी सोच है। आप अगर अच्छा सोचो, अच्छा एग्जाम दियो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फाइनली हमने बता दिया कि देखो, अगर आपकी कॉपियां अब स्टार्ट होंगी 1 हफ्ते के बाद, अगर चेक होना स्टार्ट होंगी, तो आप समझ सकते हो आपके रिजल्ट कब तक आएंगे। 1 हफ्ते, यानी कि मैं मान लूँ यह आपका जनवरी पूरा का पूरा चला जाएगा। मैं मान सकता हूँ 25 जनवरी तक आपकी कॉपियां डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा। इसके बाद 25 लगभग 25 से 25 आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी 25 फरवरी तक। इसमें भी अगर कोई डाइट अगर थोड़ा सा भी डिले करता है, थोड़ी देरी लगाती है कोई डाइट भी, तो ये समझ लीजिए 25 जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी की मैं बात करूं 25 फरवरी तक आपकी कॉपियां, मान सकते हो 30 फरवरी तक।
30 फेब तक आपकी कापियाँ चेक हो जानी चाहिए, एनी हाउ किसी भी सूरत में आपकी कापियाँ चेक हो जानी चाहिए, यह चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिले वगैरह होता है तो मैंने घींच तान के मान लिया 30 फरवरी। 30 फरवरी, अब इसके बाद आपके मीटरिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो मैक्सिमम आने वाला जो मार्च का 15 मार्च है ना, अभी कापियों का मूल्यांकन पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। मैंने 24 से 24 मार्च नहीं जोड़ा, क्योंकि 24 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक 3 महीने हो रहे हैं अगर आप देखोगे तो 24 दिसंबर मतलब 24 मार्च से पहले पहले ही हमने बता दिया है कि 15 मार्च तक आपकी कापियों का मूल्यांकन होकर आपके सामने आ जाना चाहिए। अब अगर ये डिले करते हैं ना, 15 मार्च से ज़्यादा डिले करते हैं ना, तो समझ लो इनकी मनमानी चल रही है। यह क्या ही कर रहे हैं, अभी ना ही यूपी टेट पे कोई काम इनको करना था, ना ही सुपर टेट पे काम करना था। फोकस करके डीएलएड की कापियाँ, डीएलएड के एग्जाम, यही सब करने थे इनको, लेकिन फिर भी ये लापरवाह हैं। तो इससे ये आप जता सकते हो कि आपकी कापियाँ का मूल्यांकन कब तक होगा। और यह सारे सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। हर एक सेमेस्टर की कापियाँ एक साथ मतलब मूल्यांकन के लिए जाती हैं और एक ही साथ मतलब 1 दिन 2 दिन आगे पीछे करके आपके रिजल्ट शो होने लगते हैं। मीटरिंग तो साथ में ही होता है, लेकिन खैर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये कापियाँ मतलब ये जो रिजल्ट होते हैं आगे पीछे से होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी कापियाँ आप चेक होने के लिए जहाँ पे गई होंगी, जहाँ पे जाएंगी, वहाँ से भी एक एक कापी का वहाँ पे मीटरिंग किया जाता है। जैसे किसी डाइट पे, मैं मान लो लखनऊ डाइट पे आपका मैथ की कॉपी गया, तो मैथ की कॉपी लखनऊ डाइट पे अगर गया है तो लखनऊ से आपका मैथ की कॉपी जो मूल्यांकन होकर आएगी उसका मीटरिंग उसी जगह। तो इस तरह के अलग अलग मीटरिंग होते हैं। अब वो चीज़ें पुष्टि के लिए आपके डाइट पर आती हैं, जिस डाइट से आप जुड़े हो तो वहाँ से पुष्टि होता है, इसके बाद फाइनल मोहर लगता है आपके पीएनपी सचिव जी का, फिर वो आपके सामने शो होने लगता है। यह सारे डाटा में मात्र कॉपी चेकिंग के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो मात्र 15 दिन के, मैक्सिमम 15 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। तो यह रहा, मतलब 15 मार्च तक कॉपी आपकी आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर डिले होता है तो इनकी मनमानी और इनकी कह लीजिए कि जो ढिलाई है वह चीज़ें यहाँ पर देखने आए मुझे, तो मतलब देखने को मिल रहा है ढिलाई, इस वजह से वह 15 मार्च से डिले होगा। अन्यथा 15 मार्च भी बहुत ज़्यादा हमने बता दिया आपको, समझ रहे हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रोग्रामिंग वगैरह चल सकती है। तो ये रहा सारी चीज़ें, क्योंकि आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से चीज़ें होंगी। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक बात और कर लेता हूँ कि भाई इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर बताइए एग्ज़ाम कब होगा फर्स्ट और थर्ड का। तो मैं बता देता हूँ, देखिए इस बार जिनका फोर्थ में और सेकेंड में बैक लगा तो वह तो भैया इतना समझ जाएं भर्ती के लिए शायद वो भूल जाएं, अगर 2023 में भर्ती आ गई तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमें भर्ती के लिए पूर्णतः क्लियर होना चाहिए हमारा बीएड और डीएलएड, तभी तो आप भर्ती के लिए अप्लीकेबल हो पाओगे। चाहे आप सीटेट क्लियर किए रहो, चाहे यूपी टेट 10 बार 20 बार क्लियर किए रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं भर्ती पे, जब तक आपकी पूरी डिग्री आपके साथ नहीं होंगे 4th सेमेस्टर तक। तो ये चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। अब देखिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ऑड और इवन चीज़ें चल रही हैं, ऑड वालों का ऑड में पेपर देंगे, इवन वाले इवन में पेपर देंगे। तो इस बार जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अगर मैं मान लेता हूँ 15 मार्च तक अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं इस वाले सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड और फोर्थ का हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा ना, यह इसके बाद ही होगा, जाहिर सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि 15 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएगा, मैं मान के चलता हूँ, या कोई ऑफिशियल डाटा नहीं, मैं आपसे पहले बता देता हूँ, एक मानक है जो मैंने मान रखा है। अगर 15 मार्च तक ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो आप बताओ बिना स्क्रूटनी के रह पाएंगे? या स्क्रूटनी भी तो निकालेंगे, और हमारे पास इतने अभ्यर्थी भी नहीं है कि मैं मना करूँ डायरेक्टली उनको कि स्क्रूटनी के फॉर्म को बाइकाट करो। स्क्रूटनी के फॉर्म नहीं डालने हैं। जिस प्रकार से अभी तक स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आगे आने वाला जो प्रोसेस होगा, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, स्क्रूटनी भूल कर भी मत डालना मेरे भाई। जो भी आपके सगे संबंधित हो उनसे जरूर इस बात को बोल देना, स्क्रूटनी को नहीं डालना है, किसी भी तरह नहीं डालना है। चाहे मेरे एकदम 100% कॉन्फिडेंस वाले भी बच्चे इस बार लूज हो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आए अभी भाई। वो इस बात को सोच रहे थे कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा, मेरा तीसरी बार जो बैक है ना उससे मैं बच जाऊँगा, लेकिन फिलहाल में वो अभी डुबा दिया उनको। तो स्क्रूटनी के रिजल्ट पे भरोसा मत करना। स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए अगर आपको लगता है 100 रुपये बहुत कम है ना भाई, तो दान पेटी में दान कर देना वो चीज़ें, तो वह चलेगा। बहुतों को कम लगेगा भाई, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी मना कर रहा था तो बहुतों का कहना है सर 100 रुपये का तो है भाई, 100 रुपये दे देना। और अगर बात प्राइवेट कॉलेज में जो चूसाई होती है बच्चों की, वो अलग से होती है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, कहीं के 2000 रुपये भी लेते हैं। बच्चों का कमेंट अगर देखना हो ना, तो जिस दिन स्क्रूटनी का फॉर्म आता है उस दिन के बाद 3-4 दिन के बाद जो मैं वीडियो बनाऊँ उसके नीचे देख लिया करिए कितने कितने रुपए लिए गए हैं। तो स्क्रूटनी के फॉर्म को नहीं डालना है। अगर स्क्रूटनी के फॉर्म का अगर इन्होंने डाटा निकाल दिया, इतना समझ लेना, स्क्रूटनी के फॉर्म अगर कोई नहीं डाला तो ठीक है,
लेकिन अगर स्कूटनी के फॉर्म आ गया, अगर एक भी बच्चा डाला तो पूरा प्रोसेसिंग चलेगा 2 से ढाई महीने। आप सोच सकते हो कि बिना स्कूटनी के वो एग्जाम पिछली बार नहीं कराए थे, इस बार करा लिए, तो इस बार क्या स्कूटनी का इफेक्ट पड़ेगा? मैं कह सकता हूँ, ठोस सबूत है मेरे पास? नहीं कहा जा सकता ना। वो स्कूटनी के मतलब कार्यक्रम स्टार्ट रहे उसके बीच में भी एग्जाम ले सकते हैं, है ना। तो जैसे इस बार हुआ, अभी तक स्कूटनी का आता पता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम हो चुके, 1 महीने लगभग बीत चुके हैं, ये चीज़ें आपके सामने थे, तो स्कूटनी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका जो उलझन रहेगा ना स्कूटनी को लेकर वो बरकरार रहेगा। तो इस वजह से इतना ध्यान में रखना, अगर स्कूटनी के रिजल्ट के बाद या रिजल्ट निकालते हैं, मतलब कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, तो 3 महीने इसमें भी लग जाएंगे, जैसे इस बार लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब स्कूटनी के रिजल्ट ये निकालें, स्कूटनी के फॉर्म ये निकालेंगे मेरे भाई, तो 1 महीने का पूरा प्रोसेस होगा फॉर्म भरवाने में, वो 1 महीने ले लेते हैं। उसमें कुछ खास भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो ऑनलाइन करना होता है, बस वो 1 महीने पूरा प्रोसेस हो जाता है ना। मैक्सिमम बच्चों का मन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, 1 महीने उसको झेलना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए सोचना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो ना, आपके एग्जाम के लिए कितने डिले होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे आगाह कर रहा हूँ बच्चों, भविष्य अगर सुधारना है तो आज गलतियाँ कम करो, आज गलतियाँ कम करो, आज गलती कम करो। यह बात अपने दिमाग में अगर आपने घुसा लिया, तो आप शायद आने वाला जो भविष्य होगा ना, अपनों से, जो अपने आपके सहपाठी हैं ना, उससे जरूर आगे होंगे। मुझे पता है मुझे कितना दुख होता है जब मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ, ऐसी चीज़ें सुनता हूँ कि मेरे भाई, मेरे साथ वाले जो है ना केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा बैक है, मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम देकर सर दे दिया हूँ, सर रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि सर मैं यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी। और सुपर टेट यूपी टेट के लिए भी एक खास मैं आपके लिए डेडिकेशन वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, उसको देखिएगा। और इसके फ्री क्लासेस के विषय में भी मैं चर्चा करूंगा सब कुछ, क्योंकि आपको अब थोड़े से सहन सजाना है, अपने आप को एक तरह से भीगी बिल्ली बना लेना है। भीगी बिल्ली मतलब कि दमाने से हमें डरना है, हमें उनसे बचना है। देखो, डरना यहाँ पर पड़ेगा आपको मेरे भाई, इस चीज़ को दिमाग में डरना पड़ेगा, मुझे उनसे डरना पड़ेगा जो मेरे सगे लोग हैं। मेरे सगे का मतलब मेरे अपने लोग हैं, जिससे मैं घुल मिल के रहता था। उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस आपको बनानी पड़ेंगे, अन्यथा वो पढ़ने नहीं देंगे आपको, और आप मजबूर हो जाओगे उनको अगर आप सोचोगे मैं इनको खुश रखूँ ना, तो आप मजबूर रहोगे। इतना समझ लेना, अपना भविष्य आप संकट में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, आपके रिजल्ट के विषय मैंने जो बताया बता दिया, और कुछ मैंने जो चीज़ें बताई अगर पल्ले पड़ गया हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जय सिया राम। आप अपने घर, मैं अपने घर, और मैं जो यूपी टेट की क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ कल, वो आपको सुबह देखने को मिल जाएगा वो वीडियो। धन्यवाद।